two infinite identical charged seats and a charged spherical body of charge density rho are arranged as shown in figure। तो यहाँ पर देखो दो इनफाइनाइट सीट्स हैं जिसको कि वर्टिकल लाइन से बनाया गया है, ये पहला है और ये दूसरा है, और ये दोनों जो है दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज, तुम देख रहे हो कि दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, इक्वल है, और दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा एक स्फेरिकल बॉडी है जो यहाँ पर सर्कल से दिखाया गया है, और उस पर भी देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज है, और स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज डेंसिटी कितना है तो रो है। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इज, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी और डी। इन चारों पॉइंट्स पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करना है, और ये चार ऑप्शन तुमको दिया गया है। देखो ऑप्शन को अगर तुम देखोगे तो एक्चुअली जो है तुमको कंपेयर करना है ए को बी से, ए और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है, और दूसरा सी और डी के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है। तो लेट्स डू दैट। तो देखो यहाँ पर तुमको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, दोनों साइड होता है और अवे होता है। तो देखो एक राइट साइड में पॉइंट ले रहा हूँ, राइट साइड राइट डायरेक्शन में होगा, है ना, पॉजिटिव से अवे है, देखो मतलब पॉजिटिव चार्ज सीट है उससे देखो अवे डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, और लेफ्ट में भी अवे होगा पॉजिटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है सिग्मा, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं ए और बी को कंपेयर करूँगा। देखो ए और बी दोनों ही जो है चार्ज सीट के अंदर का पॉइंट है। तो देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल बी पॉइंट लेता हूँ, बी पर जो अच्छा सीट को नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ 1 और इस सीट को नाम दे देता हूँ 2। तो अब देखो 1 सीट के कारण बी पर अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी बी पॉइंट पर सीट नंबर 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट में होगा, ये 2 से अवे होगा, ठीक है। अब देखो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, यहाँ पर ये दोनों जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दैट इज़ वाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सीट्स के कारण है वो 0 है, और यही चीज़ किसी दूसरे पॉइंट के लिए भी होगा जो भी इस दोनों सीट्स के बीच का पॉइंट होगा, ए पर भी उसी तरह से तुम बता सकते हो। ए पर जो है मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, देखो उसी तरह से सीट्स के कारण है ना, 1 सीट के कारण राइट साइड होगा अवे फ्रॉम 1, और सेकंड सीट के कारण लेफ्ट में होगा अवे फ्रॉम सेकंड सीट। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा किसी भी पॉइंट के लिए। तो कहने का मतलब है ए और बी पर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट्स क्या है 0, सीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर भी 0 है और बी पर भी 0 है। तो ए और बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब केवल स्फीयर के कारण है, और स्फीयर के से अगर डिस्टेंस की बात करो तो ए इज़ क्लोजर, ए पास में है और बी थोड़ा दूर है स्फीयर से। तो दैट इज़ वाई ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, और यू कैन से फर्स्ट कंक्लूजन इज ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी। पहला तो ये हो गया। अब हम सी और डी पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 के कारण सीट के कारण अवे फ्रॉम 1 होगा, है ना, कुछ इस तरह से, और इसकी वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सेकंड सीट के कारण भी अवे फ्रॉम सेकंड सीट, तो सेकंड सीट के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में ही होगा। इसलिए मैं नेट फील्ड जो कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब दोनों सीट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इतना होगा और लेफ्ट में होगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इस सी पॉइंट पर स्फीयर के कारण जो होगा वो भी कुछ लेफ्ट में होगा, और मैं इसको लिख देता हूँ ई एस, मतलब टोटल फील्ड जो हो गया वो इन दोनों को ऐड करना होगा 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई एस सी पॉइंट पर। अब बात करते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर देखो फर्स्ट सीट के कारण राइट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द फर्स्ट सीट, और इसकी वैल्यू कितनी हुई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसी तरह से सेकंड सीट के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसी डायरेक्शन में, इसलिए जो है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डी पॉइंट पर वो स्फीयर के कारण होगा, है ना,
मतलब थर्ड बॉडी जो है वो स्फीयर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ई एस से डिनोट करता हूँ, या इसको ES2 बोल देता हूँ और यहाँ पर ES1 बोल देता हूँ, सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फीयर के कारण। अब देखो दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को, है ना। तो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो देखो ऊपर वाला सीट्स के कारण जो फील्ड है वो तो दोनों में इक्वल आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस किसका है, तो स्फीयर के कारण ES1 और ES2। अब ये बताओ स्फीयर के कारण जो C और D पर जो फील्ड होगा वो अलग अलग होगा। देखो D पॉइंट जो है स्फीयर के पास में है और डेट इज़ वाई ES2 ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, और ES1 जो है वो थोड़ा कम होगा। इसका मतलब जो है नेट फील्ड जो तुम बता रहे हो दोनों पर C और D पॉइंट पर इट विल बी डिफरेंट। EC इज़ नॉट इज इक्वल टू ED। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो सेकेंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में दोनों में बताया गया है कि EA इज़ ग्रेटर देन EB। तो देखो या तो सेकेंड होगा और या तो फोर्थ होगा। अब दूसरा EC इज़ नॉट इक्वल्स टू ED, ऐसा केवल 2 में है। फोर्थ में तो EC इज इक्वल्स टू ED बताया गया, इसलिए फोर्थ इज गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।